Hey people, welcome back to my channel. First of all, thank you कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर और अदर यूनिवर्सल लॉज के बारे में। वैसे तो बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज है, लेकिन आज मैं कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सल लॉज के बारे में ही बात करूंगी। हो सकता है कि मैं इन सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर ना कर पाऊँ, तो मैं इसके डिफरेंट पार्ट बना के इसकी पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगी एक साथ। तो मैं यहाँ पर जो भी सारी बातें करने वाली हूँ वो मैं ऐसे ही हवा में नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको इन सारे टॉपिक्स के बाद एट द एंड में वो सारी बुक्स के नाम बताऊंगी जहाँ से मैंने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। सो अल्टीमेटली ये वीडियो जो है वो बहुत सारी बुक्स का एक साथ रिव्यू होने वाला है। अब इतने सारे टॉपिक्स को मैं एक साथ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक है, यानी कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, या तो फिर एक ही चीज को हर बुक में डिफरेंट तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में। साइंस कहता है कि हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड। हम जो भी नॉर्मली थिंकिंग करते हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप शायद इस वीडियो के बारे में या फिर अपने फ्यूचर के बारे में या किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या कुछ भी आप मन में सोच रहे होंगे, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। हम खाते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर टेस्ट आता है, अगर हम गिर जाते हैं या फिर हमें चोट लगती है तो हमें पेन फील होता है। सारी चीजें जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। तो फिर ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो कि आप एक किसी वर्कशॉप में काम करते हो जिसका रास्ता आपके घर से सीधा जाके लेफ्ट साइड है, और आप हर रोज उस वर्कशॉप पे काम करने के लिए जाते हो। और एक दिन सडनली आपको वहां पर आपका कोई फ्रेंड मिल जाता है जो कहता है कि मैं इस वर्कशॉप की एग्जैक्ट सामने वाली गली में रहता हूँ, यानी कि आपके घर से सीधा जाके राइट। अब वो एक दिन आपको अपने घर पे लंच के लिए इनवाइट करता है, और आप कुछ सोचते सोचते उसके घर पे जा रहे होते हो और आप गलती से वर्कशॉप पे पहुंच जाते हो। फिर आपको सडनली रियलाइज होता है कि आज तो मुझे अपने फ्रेंड के वहां पर जाना था। अगर आपका कॉन्शियस माइंड कुछ और सोच रहा था तो फिर ये किसने किया? तो ये काम है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, जो कि आपके हैबिट्स, आपके पास्ट एक्सपीरियंस और आपके बिलीफ पे काम करता है। कि जो चीजें आप बार बार रिपीट करते हो, जो आपकी हैबिट्स होती है, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हो, जहां पर आप अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हो, वो चीजें जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। और फिर उन चीजों को करने के लिए आपको अपना कॉन्शियस माइंड यूज नहीं करना पड़ता, बॉडी अपने आप एक्शन लेती है। इसी के हिसाब से हमारी फीलिंग्स जो है वो डेवलप होती है। मैं इससे भी एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज फिट है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ बुरा होता है, बिकॉज ऑफ कि हमें पास्ट में बहुत बार ऐसा बोला जाता है, या फिर कहीं ना कहीं हमने पास्ट एक्सपीरियंस से ये फील किया होता है कि किसी दिन काली बिल्ली ने रास्ता काटा और सच में कुछ बुरा हुआ था, जिसकी वजह से वो चीज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लेते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ बुरा होता है। और फिर जब भी आप कहीं जा रहे हो और अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो फीलिंग डेवलप हो जाएगी डर वाली कि आज काली बिल्ली ने रास्ता काटा है तो कुछ बुरा होगा, क्योंकि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हुई है। अगर इसकी जगह हमें ये बोला जाता कि अगर काली बिल्ली रास्ता काटती है तो बहुत कुछ अच्छा होता है, तो हमें खुशी वाली फीलिंग आती, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो वाली चीजें फिट होती। तो इसी के हिसाब से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी सारी चीजें फिट होती है, उसी के हिसाब से आपकी बॉडी एक्शन लेती है, जहां पर आपको कॉन्शियस माइंड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी फीलिंग भी उसी के हिसाब से डेवलप होती है और उसी के हिसाब से हमारा कॉन्शियस माइंड भी सोचता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक ही फील्ड में कुछ लोग बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मल स्टेज पे रह जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर माइंडसेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो? द आंसर इज बिग यस। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लेते हो तो आप अपने कॉन्शियस थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपना बॉडी बिहेवियर और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। क्योंकि जो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बार फिट हो जाती है, उसी के हिसाब से हमारी फीलिंग्स डेवलप होती है, उसी के हिसाब से हमारा कॉन्शियस माइंड भी सोचता है और उसी के हिसाब से हम वर्क करते हैं और हमारा बॉडी बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हमें सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए मेन दो टेक्निक्स बताई गई है, मेडिटेशन और अफर्मेशन। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि सही मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन कहना जरूरी है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद मैं अपनी फेलियर स्टोरी डिस्कस करूंगी। लोग सक्सेस स्टोरी डिस्कस करते हैं, मैं फेलियर इसलिए कर रही हूँ ताकि
मैंने जो मिस्टेक्स की थी अपनी मेडिटेशन, अपने अफर्मेशंस के साथ, जिसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ही ज्यादा खराब मिले थे। नॉर्मली हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गलती से अपनी इमोशंस के साथ वो मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से हमें नॉर्मली लगता है कि हमारी लाइफ में ही सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, या फिर हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है। अब कभी कभार हम अपने गुस्से पे, मूड स्विंग्स पे और अपनी इमोशंस का कंट्रोल खो देते हैं। तो मैं आपके साथ वो सारी मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो मैंने अपने मेडिटेशन में, अपने अफर्मेशन में, और मैंने बाइनरल बीट्स का भी यूज किया था। तो उन सारी चीजों को मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सही मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन होना जरूरी है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है हमारे सोने के बाद। तो हम सो जाते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारी जो भी सारी चीजें होती है जो हमने पूरे दिन में की होती है, सारी चीजें कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर रहा होता है। कॉन्शियस माइंड की वजह से ही हमें ड्रीम्स आते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं पूरे दिन में, जिस चीज से हमें डर लगता है उसी के बारे में हमें ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस के थ्रू जा रहा होता है। सो साइंस कहता है कि हमारे ठीक सोने से 5 मिनट पहले और हमारे उठने के ठीक 5 मिनट बाद, यानी कि जब ना तो हम पूरी तरह से सोए होते हैं और ना ही पूरी तरह से जाग रहे होते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक ब्रिज बनता है, जहां पर हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं उसे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर रहा होता है। हम मोस्टली पूरे दिन में जो भी किया होता है उसी के बारे में हम रात को भी सोचते हैं, और वही सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होती है और उसी के हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होता है। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी नेगेटिव थॉट्स के साथ रात को सोते हैं तो हम सुबह भी वही नेगेटिव थॉट्स के साथ उठते हैं और पूरा दिन भी हमारा नेगेटिव थॉट्स के साथ ही जाता है। सो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे सही टाइमिंग हमें रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बताई गई है, क्योंकि ये वही टाइमिंग है हम ल्यूसिड ड्रीमिंग करते हैं। अब ये ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में मैं यहाँ पर इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ल्यूसिड ड्रीमिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हो, जहां पर आपको पता होता है कि आप ड्रीम देख रहे हो और आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर सकते हो और आप उन ड्रीम्स को याद रख सकते हो। क्योंकि मोस्टली हम जो भी सपने में देखते हैं वो सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन ल्यूसिड ड्रीमिंग को आप याद रख सकते हो। अब आप ये बोलोगे कि ड्रीम्स को चेंज करके क्या मिलेगा या फिर ड्रीम्स को याद रख के क्या मिलेगा, तो मैं बता दूं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग जो टेक्निक है वो कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए भी यूज की जाती है। ल्यूसिड ड्रीमिंग में हम ना तो पूरी तरह से जाग रहे होते हैं और ना ही पूरी तरह से सो रहे होते हैं। ये वही टाइमिंग होती है जहां पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का ब्रिज बनता है, और उसी टाइमिंग पे जो हम अपने ड्रीम्स में चेंजेस करते हैं उसी के हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी रिप्रोग्राम होता है। ड्रीमिंग को जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी के इलाज के लिए भी यूज किया जाता है, और कहीं एक्सपर्ट उसे हिप्नोटाइजिंग में भी यूज करते हैं। यानी कि आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जितनी भी पॉजिटिव चीजें अपने माइंड में डालेंगे उसी के हिसाब से आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम भी होगा। खैर, ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन मैं इन चीजों को एक और चीज के साथ कनेक्ट करना चाहूंगी, जो कि है हमारी श्रीमद् भगवद गीता। मैं इस टॉपिक को इसके साथ इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता में बहुत मानते हैं, और भगवद गीता जो है वो खुद हमारे श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द है। सिर्फ 18 अध्याय में पूरे जीवन को कैसे बिताया जाता है उन सारी चीजों के बारे में बताया है। तो भगवद गीता में से एक श्लोक का भी अगर मीनिंग निकाला जाए तो उसके बहुत सारे मीनिंग और उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ हमें मिल जा सकता है। मैं एक पर्टिकुलर श्लोक को ले रही हूँ जो कि है 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक। यम यम वापी वाला श्लोक है, मुझे एक्चुअली श्लोक याद नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तू अपनी मृत्यु के समय जिस जिस भाव का स्मरण करेगा उसी भाव को तू अगले जन्म में प्राप्त करेगा, क्योंकि तूने पूरी जिंदगी उसी भाव के साथ बिताई हुई है। अगर इस चीज को हम यहाँ पर कनेक्ट करें तो मतलब हम जिस जिस फीलिंग्स के साथ, जिस जिस थॉट्स के साथ रात को सोते हैं उसी थॉट्स के साथ हम सुबह उठते हैं, और उसी के हिसाब से हमारी पूरी जिंदगी भी होती है। क्योंकि हम जो भी सुबह सोचते हैं उसी के हिसाब से हम अपना सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करते हैं, और उसी के हिसाब से हमारी फीलिंग, हमारे थॉट, हमारा कॉन्शियस माइंड भी काम करता है, और उसी के हिसाब से हम अपनी पूरी जिंदगी बनाते हैं। दोनों चीजों को कनेक्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं ये कुछ हमें सिमिलर ही बताते। तो यहाँ पर अब 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया कैसे जाए। अगर मान लो कि अगर हमारा पूरा दिन ही नेगेटिव गया है, आज को उसे पॉजिटिव में चेंज कैसे करें, यानी कि हम अपनी
माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसे कैसे चेंज करें, तो इसका आंसर मैं आपको दूंगी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, यानी कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन वाली वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ चेंज हो सकता है? तो साइंटिफिक प्रूफ मैं आपको बताऊंगी कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और करता है तो वो कैसे करता है। और सबसे लास्ट जो वीडियो होगी वहां पर मैं वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगी जो हम अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने सबकॉन्शियस के साथ कहीं ना कहीं जाने अनजाने में करते हैं। सो थैंक यू कि आपने मेरा वीडियो